हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम एक शानदार सी चीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं, और वो है स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपने अपने स्टॉक्स को बेच दिया है तो दिक्कत क्या होती है कि आप उन्हें दोबारा नहीं ले पाते। तो ऐसी क्या मेथड है जिससे कि आप उनको दोबारा ले पाएंगे? देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप स्टॉक को बेचना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ग्रीन कैंडल को बेचने के लिए सोचें। बहुत मुश्किल होता है, मैं भी जानता हूं कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया है, जब चीज चलना शुरू हो गई है। अब आप देखिए, अपन किस हिसाब से इस वाले चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिलती है। सबसे पहले हमने स्विंग ट्रेडिंग की बात करी, जब हम खुद स्विंग ट्रेडिंग में एंटर करें कि कैसे कैसे स्टॉक्स ढूंढे जाते हैं, क्या टेक्निक होती है, क्या मेथड होती है। फिर जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ आए तो उनमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो अपन ने डिस्कस करा कि स्टॉक्स कैसे बेचे जाते हैं। अब जब अपन ने एक बार बेच दिए पर वो स्टॉक्स हमें फिर से अच्छे लग रहे हैं दोबारा री एंट्री करने के लिए, तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए आ गया हूं। अब आप देखिए, यहाँ पे सोल्ड स्टॉक है, आप बेच चुके हो, आपको वो स्टॉक बहुत पसंद है, आपको लगता है कि यार ये बहुत ऊपर जा सकता है। तो ऐसे केस में आपने अगर उस वक्त ग्रीन कैंडल बेचा होगा ना, तो आपको 2 कैंडल और ऊपर जाने के बाद एक रेड कैंडल देखने को मिलेगा ही। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये समझना है कि क्या ये जो जोन था ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना है क्या। अगर ये रेजिस्टेंस जोन नहीं बना है तो आप लोग बहुत इजीली इस वाले स्टॉक को आराम से दोबारा नीचे जाने पर, जब भी नीचे से आकर के जैसे ही यहां पर फिर से ग्रीन कैंडल दिखाएगा, आप दोबारा से री एंट्री कर सकते हो। और ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अब की बारी चलेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। एग्जांपल पे चलेंगे सीधा, क्योंकि ऐसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जब तक चार्ट दिखेगा नहीं हम समझ सकते ही नहीं है। तो सीधा चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पर, बात करेंगे हमारे पसंदीदा स्टॉक वेरॉक इंजीनियरिंग से। तो अब जो है मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद मैंने वेरॉक इंजीनियरिंग लगा दिया है। अब आप देखिए, वेरॉक इंजीनियरिंग की हमारी बाइंग किस फेस की थी, क्या फेस की थी? इस वाले फेस की हमारी बाइंग थी। अगर आप प्रीवियसली कोई सा भी स्विंग ट्रेडिंग वाला सेटअप उठा के देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि क्यों इस वाली जगह पे बाइंग करना था। अब इसके बाद क्या हुआ, प्राइस में मोमेंटम आया तो यहां पर हमने क्या करा, शॉर्ट करने के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस का मोमेंटम हमें चाहिए था, जो 10% के हमारे टारगेट होते हैं हाफ क्वांटिटी बुक करने के, 1/3 क्वांटिटी बुक करने के, तो वो सारे नियम हमने लगा रखे हैं। तो वो सारे नियम से अपन ने एग्जिट कर दिया। अब आगे आती है मजे की बात कि इस स्टॉक ने जाना तो और ऊपर है, और अभी भी यहां से क्या स्थिति की और ऊपर जा सकता है। अब ऐसे में अगर इस वाली जगह पे आप देखेंगे, क्या ये बाइंग की परफेक्ट जगह है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने आप से रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये सोचिए कि क्या यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। आप देखेंगे कि ये चीज बिल्कुल गड़बड़ है, इस जगह पे बिल्कुल भी बाइंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बाइंग का कोई चांस ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड है। जो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस के चलने का तरीका होता है, प्राइस चलता है, फिर वो एक लेवल के बाद ओवर एक्सटेंड हो जाता है, फिर वो वापस से करेक्ट होता है, फिर वो वापस से मूव करता है, और फिर वो जाकर के वापस ओवर एक्सटेंड होता है। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी बार वेरॉक इंजीनियरिंग ओवर एक्सटेंड हुआ है। ये पहली बार वो ओवर एक्सटेंड हुआ था, तभी रिट्रेसमेंट आया, फिर वो दूसरी बार ओवर एक्सटेंड हुआ है। इसके पहले कब ओवर एक्सटेंड हुआ था? आप यहाँ देखिए, ये ओवर एक्सटेंड मूव था, ये बड़ा वाला मूव था, ये ओवर एक्सटेंड मूव था। तो ऐसे में जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं वो ओवर एक्सटेंडेड हो जाते हैं, और इस एक्सटेंशन पे आपको शॉर्ट करना है। और अब दोबारा री एंट्री कब होगी? जब प्राइस जैसे पुल बैक बनाएगी, नीचे की साइड मूव देगी और आपको सॉलिड कैंडल मिलेगा। तो जब हमें यहाँ पे ऐसा कैंडल दिखाई देगा तो जाके हम एंट्री करेंगे। इस हिसाब से हमारी वर्किंग होती है। मेरी कोशिश यहाँ से क्या होती है कि जब जब मुझे ऐसे सिग्नल मिलेंगे मैं अपनी साइज बढ़ा दूंगा। जैसे क्या होता है, यहाँ पर क्या था, एंट्री कहां से आई, प्राइस ने मोमेंटम लिया, रिट्रेस किया, इस वाले सिग्नल पर आप एंट्री के बारे में सोचोगे, इस वाले सिग्नल पर आप एंट्री के बारे में सोचोगे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री आना शुरू हुई। थोड़ी क्वांटिटी ऐड करी, प्राइस नीचे गई, क्या एसएल हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी एसएल की कंडीशन क्या है? इफ यू आर डूइंग अ स्विंग ट्रेड, आप स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे भी वेट कर सकते हो। यानी कि मेरा स्टॉप लॉस वैसे ये है, पर इसके नीचे भी अगर चला जाएगा तो भी मैं वेट करके वापस से प्राइस की घूमने का इंतजार करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को पता है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसके ऊपर स्टडी करी है और स्टडी पे मुझे बिलीव है। और साथ साथ जो है, जब तक यहाँ पे प्राइस 3 से 7 दिन तक लगातार टूटने वाली स्थिति में नहीं आ जाएगी, मैं तब तक सेल करने के बारे में नहीं सोचूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में मेरे को कभी भी जल्दी नहीं है स्टॉक को बेचने की। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपको स्टॉप लॉसेस कैसे लेने चाहिए। अलग अलग समय के लिए, अलग अलग स्ट्रेटेजी के लिए अलग अलग स्टॉप लॉसेस होते हैं। अगर ये ऑप्शन का ट्रेड होगा तो यहाँ स्टॉप लॉस हो जाता, यहाँ पर तो बहुत दूर है, यही स्टॉप लॉस हो जाता। क्या कंडीशन, ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए यहीं से मार्केट मूव करे, अगर यहाँ से मूव नहीं करा तो ये कट है, फिर यहाँ दोबारा एंट्री है। तो ऐसे में यहाँ उठाया, अपने माल उठा के रखा, वेट करा, प्राइस चली, आपने खाली किया, फिर प्राइस वापस आई, आपको दोबारा री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप फिर से एंटर करके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये वही चीज कंटिन्यू में मोमेंटम दे रही है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, जब अपन बात कर रहे हैं बेचने की और खरीदने की, तो ओरिएंट सीमेंट का मैं हर बार डिस्कशन करता ही हूं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, ओरिएंट सीमेंट इस वाले फेज से हमने एंटर करना शुरू किया था, प्राइस नीचे आई, स्टॉप लॉस काटा, नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि क्लियर कट पता है कि क्या कंडीशन है, प्राइस ने नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी है, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना काटूंगा। फिर क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, आपने क्वांटिटी खाली करी, जो खरना ही खाली, जितना बड़ा मोमेंटम आया आपने क्वांटिटी सिर्फ कम ही तो करना है, अपन ने क्वांटिटी कम कर दी। प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, आपने थोड़ी एंट्री ली, फिर प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, आपने थोड़ी एंट्री ली, उसने फॉल दिया, क्या आपने एग्जिट कर दिया? नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि बिल्कुल क्लियर पता है फिर से कि इस लेवल के नीचे 2-3 दिन की क्लोजिंग आई नहीं, फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगी, आपने फिर क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई और अब आप खड़े हो। अब क्या स्थिति हो गई है कि आपको जैसे ही यहाँ पे दिखा फिर से कि उसी जोन पे आपने यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दी। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, तो मैं दोबारा एंट्री कब करूंगा इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अपने वीडियो का टॉपिक क्या है कि हम दोबारा एंट्री कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पर मुझे क्या चाहिए कि प्राइस यहां पे या तो ऐसे खिंच गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर प्राइस ऐसी चल दी, कल भी चल दी, तो जितनी क्वांटिटी अब मेरे पास है वही मेरे पास रहेगी। मैं पार्शियल क्वांटिटी बुक करते चले जाता हूं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है थोड़ा काटा थोड़ा काटा थोड़ा काटा, फिर लिया फिर लिया फिर लिया, अरे नीचे चला गया कोई बात नहीं, वेट करना, स्टॉप लॉस नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, वापस से ऊपर आया फिर लिया बेच दिया। अब थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे कम करा तो यहाँ बेचा बेचा खरीदा 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 बेचा बेचा, ऐसे अपन ने काम करा है। अब थोड़ा सा फिर बेच दिया, अब क्या करें, निकाल दें, पूरा रखें, छोड़ दें? नहीं, ये सारे सिनेरियोस अपने को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का अभी स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि अभी एक्सटेंशन मूव आया है। नहीं, यहां जाकर के प्राइस पहले एक्सटेंड हुई थी, यहीं से चली थी, यहां जाके एक्सटेंड हुई थी, तो अब की बार एक्सटेंशन और ऊपर होना चाहिए, मतलब अभी एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं हुआ है, पर प्राइस एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मार के वापस से कूद सकती है। तो ऐसे में जब हम री एंट्री कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं तो री एंट्री के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो यहाँ पर ऐसा फ्लैग पैटर्न वो बनाए, या फिर वो जो है यहाँ पर क्या करे, एक ऐसा रेड कैंडल मारे, आपको दिखाए कि देखो मैं माल छुड़वा रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद एक डिप दिखा करके वापस से ऐसा ग्रीन कैंडल बना करके फिर से मूव करे। तो ऐसे सिनेरियोज आपको अधिकतर दिखाई देंगे जब भी प्राइस में बड़े मूव आएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसी चार्ट पे पीछे लेके चलता हूँ, ये आप देखिए, ये चला 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 चल रहा है, वही फेस है। अरे दोनों चीज में अंतर क्या, आप मुझे बताइए, अगर आप चार्ट को देखते इस वाली जगह से मुझे आप बताइए इस वाली जगह में क्या अंतर है? एक भी अंतर नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो कि ये जगह वो नहीं है और ये जगह वही है? अगर मैं चार्ट में एडिटिंग करके सिर्फ इधर के चार्ट को उठा के यहां लगा दूंगा तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये वाला चार्ट अलग था या ये वाला चार्ट अलग है। सेम सिनेरियो है। अब सेम सिनेरियो पे आप देखिए प्राइस ने कैसा रिएक्ट किया, मैं आपको प्राइस के रिएक्शन बता रहा हूं। जैसा स्टॉक ने यहां रिएक्ट किया है ये वैसा ही वहां रिएक्ट करेगा। क्या कंडीशन बनी, डोजी बनाई, हाँ डोजी बनाई, रेजिस्टेंस के आसपास, हाँ रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है। सिनेरियो क्या हुआ, 3-4 दिन होल्ड, तो यहाँ पे अभी 3-4 दिन होल्ड कर सकता है। अगर उसे बड़ा फटना है तो भी 3-4 दिन होल्ड करेगा। उस 3-4 दिन के होल्ड में हो सकता है 230 तक आए, हो सकता है 235 तक ही आए, पर फिर जाके हमें ऐसा बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस ने कंटिन्यू जाना है तो ये टेक्निक होगी, ठीक है। और क्या कर सकता है, अगर ये सिनेरियो बना तो धीमा 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 ऊपर जा सकता है, एक बड़ा फॉल दे सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक लाल कैंडल भी आ सकता है, ठीक। या फिर अब ज्यादा बड़ा मूव हो गया, ओवर एक्सटेंडेड हो गया, तो प्राइस फिर कंसोलिडेशन में चला जाएगा और फिर बाद की रैली के लिए जाएगा। तो ऐसे में मेरे पास पूरा टाइम है, जैसे यहाँ पे ज्यादा बड़ा मूव हो गया, कंसोलिडेशन में चला गया, फिर वापस से बात की रैली के लिए गया, कंसोलिडेशन, वापस बात की रैली, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये वाली भी निकल करके आती है। इसलिए थोड़ा सा माल खाली करना जरूरी है। अगर प्राइस कंसोलिडेशन में गई तो हमको दोबारा से यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिलेगा। लेवल क्या रहेगा, 220 से 230 के जोन में अगर दोबारा एंट्री मिलेगी तो फिर से देखा जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, री एंट्री करते हैं स्टॉक्स पर। और यही जो है मेरा मानना है कि प्रॉपर मेथड होती है कि अगर आप लोगों को ये मेथड समझ में आती है तो बेटर है, अगर नहीं आती तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना वर्किंग करने का तरीका होता है। स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो खरीदना और बेचना जरूरी है। अगर आप सिर्फ खरीद के रखोगे तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, आपने यहाँ खरीदा, यहाँ पे भी देखा, अब वापिस यहाँ आ गया, किसी काम का बचा नहीं। मेरा कहने का मुद्दा क्या है कि यहाँ खरीदा ही क्यों, फिर आराम से इन्वेस्टमेंट करते तो फिर यहाँ पे भी परेशान नहीं होना है। फिर इतना सब चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर सिर्फ भाव देखने की जरूरत है। अंतर क्या है, अगर कैंडल स्टिक देख करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ फंडामेंटल स्टडी और स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां खरीद करके यहां बेचेंगे, यहां खरीद करके यहां बेचेंगे, तो मतलब है वहां तक का मूव ना मिले, छूट जाए वो चलेगा, पर बेचना आवश्यक है। पर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर ये सब देखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आराम से बंद करो, अपना जो काम कर रहे हो काम करो, 2-2 शेयर, 5-5 शेयर, 10-10 शेयर, 5-5 हजार शेयर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदते रहो। तो मोटिव यहाँ पे यह था कि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इतना एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 10% पर फास्ट काम करें। लिया 10%, आधा काटा, वेट करा, चला तो ठीक, नहीं चला तो पूरा काट के खत्म, फिर आया फिर लिया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से अपन वर्किंग करते हैं। इसलिए स्टॉक्स पर री एंट्री करना जरूरी है, और बेचे स्टॉक से दोबारा खरीदे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं पे तो स्टडी होती है। आप थोड़ी ना जाकर के 2000 स्टॉक अलग अलग खरीदते चले जाओगे। जो स्टॉक आपने अपने वॉच लिस्ट में रख ली है, अपन ने पसंद कर ली, हम उसी पर ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको समझ में आया री एंट्री कैसे करते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें समझ में आया है। और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।